हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है हमारे चैनल पे, जहां हम हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा का जिक्र करते हैं, उसका जश्न मनाते हैं। आज हम बात करेंगे सन 1982 1982। दोस्तों, 1982 में जब शक्ति रिलीज़ होने वाली थी तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री और पूरे हिंदुस्तान के लोग बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे थे। खासकर दिलीप साहब और बच्चन साहब के फैंस इस पल का इंतज़ार कर रहे थे कि जब ये दोनों महान कलाकार पहली बार एक साथ बड़े पर्दे पर नज़र आएंगे। अपनी जिद में आके इन लोगों के साथ किसी ऐसे रास्ते पर न निकल जाना जहां से अगर चाहो भी तो वापस ना आ सको। मैं इस बार वापस आने के लिए नहीं जा रहा हूं। फिल्म के बारे में पहले से ही एक ख़ास चर्चा थी, क्योंकि उसमें एक बेहतरीन स्टार कास्ट थी और इसकी कहानी सलीम जावेद साहब की मशहूर जोड़ी ने लिखी थी। ये दोनों पहले ही कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके थे, जिन्होंने बॉलीवुड में एक नई लहर चलाई थी। रमेश सिप्पी साहब, जिन्होंने शोले जैसी महान फिल्म बनाई थी, इस फिल्म के डायरेक्टर थे, निर्देशक थे। इसलिए शक्ति को भी ख़ास बनने से कोई रोक नहीं सकता था। इसको स्पेशल बनने से, मेमोरेबल बनने से, यादगार बनने से कोई नहीं रोक सकता था। अब भी वक्त है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। जिस कानून ने आपको मेरे लिए अजनबी बना दिया, मैं अपने आप को उस कानून के हवाले कैसे कर सकता हूं? फिल्म में दिलीप साहब और अमिताभ साहब के अलावा स्मिता पाटिल जी, राखी साहिबा, अमरीश पुरी साहब और कुलभूषण खरबंदा साहब जैसे बेहतरीन अदाकार भी शामिल थे। लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी बात थी दिलीप साहब और अमिताभ बच्चन साहब का एक साथ आना। एक तरफ दिलीप साहब, जिन्होंने एक्टिंग को एक नया मकाम, एक नया मयार, एक नई ज़बान दी थी। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन, जो एंग्री यंग मैन के रूप में मशहूर हो चुके थे। वो लोग गुंडे थे, बदमाश थे, लेकिन तुमने जरूरी नहीं समझा कि उन्हें कानून के या पुलिस के हवाले कर दो। मुझे अपनी या किसी और की हिफाजत के लिए पुलिस की जरूरत नहीं। फिल्म शक्ति में कई यादगार सीन थे, बल्कि पूरी फिल्म ही एक यादगार थी। जिस जगह आप इतने बरसों से काम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत बेईमानी तो वहां भी होती है। बकवास बंद करो। और कानून की हिफाजत करने वालों में और कानून को तोड़ने वालों में तुम फर्क नहीं जानते। लेकिन एक सीन ऐसा था जिसने सभी का दिल जीत लिया था। ये सीन तब आता है जब राखी साहिबा का किरदार, यानी दिलीप साहब की बीवी और अमिताभ बच्चन की माँ, उनको गोली लगती है और उनकी मौत हो जाती है। अब उनका मुर्दा जिस्म घर में रखा हुआ है। दिलीप साहब, जो उनके पति हैं, उनके शौहर हैं, वो एक कोने में बैठे हुए चुपचाप आंसू बहा रहे हैं। अमिताभ साहब, जो उनके बेटा के किरदार निभा रहे हैं, अपनी माँ को आखिरी बार देखने जेल से आते हैं। स्क्रिप्ट के मुताबिक अमिताभ साहब को दिलीप साहब के पास जाकर कहना था, डैड ये क्या हो गया। लेकिन जब कैमरे के सामने ये सीन शूट होने लगा तो अमिताभ साहब के मुंह से एक भी लफ्ज़ नहीं निकल पाया। वो इतने नर्वस हो गए कि कुछ भी नहीं बोल पाए। रमेश सिप्पी इस पर काफ़ी हैरान हो गए। अमिताभ साहब, जिन्होंने पहले कई फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी की है, अचानक बोलने में लड़खड़ा रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं। जब सिप्पी साहब ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो अमित जी ने बड़ी नरमी से कहा, दिलीप साहब शहंशाह जज्बात हैं, द किंग ऑफ इमोशंस हैं। अमित जी ने कहा, दिलीप साहब खुद शहंशाह जज्बात है, मैं उनके सामने ये जज्बाती सीन कैसे कर पाऊँगा, मुझसे ये सीन नहीं हो रहा है। दोस्तों, अगर कोई दूसरा एक्टर होता ना दिलीप साहब की जगह, तो वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाता और अपने डायलॉग्स बोल के अमित जी के ऊपर छा जाता और वाहवाही लूटता। लेकिन दिलीप साहब ऐसे नहीं थे। इसी तनाव के बीच दिलीप साहब की ग्रेटनेस, उनकी महानता सामने आई। उन्होंने अमित जी के पास जाकर उन्हें समझाया और कहा, कोई बात नहीं,
हम इस सीन को बिना किसी डायलॉग के करते हैं। दिलीप साहब ने अमित जी से कहा, तुम बस मेरी आंखों में देखो और मैं तुम्हारी आंखों में देखूंगा, इतना ही काफ़ी होगा। दोस्तों, दिलीप साहब का ये मिजाज है और उनका ये किरदार था कि जब वो किसी भी फिल्म में काम करते थे तो वो अपने साथ साथ अपने साथी कलाकारों से भी उनका बेस्ट निकलवाते थे। उनकी पूरी कोशिश होती थी कि उनके साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो अपना 100% दें। ये दिलीप साहब की ग्रेटनेस थी कि वो सामने वाले को उतनी ही इम्पोर्टेंस देते थे जितनी अपने काम को इम्पोर्टेंस देते थे। अब जब दिलीप साहब ने ये मशवरा दिया तो ये एक बिल्कुल नया सुझाव था। इस सीन को डायलॉग के ज़रिए आगे बढ़ाना था, लेकिन दिलीप साहब को अपनी अदाकारी पर इतना भरोसा था कि उन्होंने बिना लफ्ज़ों के ही इस सीन को जावेदा, अमर, यादगार बना दिया। निर्देशक ने यानी रमेश तिप्पी साहब ने इस सुझाव को मान लिया और कैमरा रोल हुआ। जो हुआ वो सिनेमा की तारीख में दर्ज हो गया, इतिहास में हमेशा के लिए लिख दिया गया। अमिताभ साहब ने दिलीप साहब की आंखों में देखा और दोनों के बीच उस खामोश नज़र से वो सारे इमोशंस, वो सारी भावनाएं जाहिर हो गई जो लफ्ज़ों से कहीं नहीं जा सकती थी। ये सीन फिल्म का सबसे यादगार पल बन गया। इस सीन का जिक्र अपने एक इंटरव्यू में द ग्रेट कॉमेडियन महमूद साहब ने भी किया था। बेटे का रोल था शक्ति फिल्मों की पैदाइश में। माँ मर गई है और ये बाप के पास आते हैं और हाथ पकड़ते हैं और आंखों से एक्सप्रेशन दे के निकल जाते हैं। मुझे बहुत पसंद आया। दिलीप साहब का जादू यही था, वो सिर्फ अदाकारी नहीं करते थे बल्कि अपने साथी अदाकारों को भी बेहतर बनाते थे। उन्होंने सिनेमा के हर पहलू को समझा और अपने साथ काम करने वाले हर इंसान की मदद की। अमित जी जो खुद उस वक्त एक बड़े स्टार थे, दिलीप साहब की इस ग्रेटनेस से बहुत इम्प्रेस हुए। इस सीन के बाद अमिताभ बच्चन जो कि पहले से ही दिलीप साहब के बहुत बहुत बड़े फ़ैन हैं, इस सीन के बाद तो वो दिलीप साहब के मुरीद बन गए। फिर जो उन्होंने दिलीप साहब की अजमत की तारीफ़ की है उसको बयान नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, दिलीप साहब ऐसे कलाकार थे जो सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करते थे बल्कि एक अच्छे गाइड, मार्गदर्शक, गुरु, उस्ताद भी थे। उनकी हर फिल्म, हर सीन एक मास्टर क्लास होती है और शक्ति का ये सीन आज भी फिल्म से प्यार करने वालों के दिलों में बसा हुआ है, जो उनकी बेमिसाल टैलेंट और बड़े दिल का एक जीता जागता एग्जाम्पल है, एक जीता जागता नमूना है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये छोटा सा किस्सा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके अपने ख्यालात के इज़हार ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी दिलचस्प किस्से, कहानी, एनेक्डोट, बिहाइंड द सीन या म्यूज़िकल स्टोरी के साथ। हर गीत के पीछे एक किस्सा है, हर सीन के पीछे एक कहानी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून।